दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली ट्रैफिक विभाग की एक एडवाइजरी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। वो ये है कि ये जो छात्र प्रोटेस्ट में खाना सप्लाई किया जा रहा था फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए, अब उस पर दिल्ली ट्रैफिक विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि ये जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, यानी कि जंतर मंतर और उसके आसपास का क्षेत्र जहां पर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से धारा 163 लगाई गई है, उसको लेकर दिल्ली ट्रैफिक विभाग ने कहा है कि ये जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, अभी यहाँ पर अपनी सेवा नियमित रखें, कंट्रोल में रखें, यानी एक तरीके से कम ही रखें, ऐसा हम कह सकते हैं, ताकि लोगों की सुरक्षा पर कोई आंच ना आए, कानून व्यवस्था पर कोई आंच न आए। हालांकि इस एडवाइजरी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है और हर कोई इस पर अपनी राय भी रख रहा है। गुस्सा हो रहा है कि देखिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट की एक अनोखी बात ये रही कि कैसे इसने एकता का संदेश दिया, कैसे इस तस्वीर ने ये संदेश दिया कि प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसके लिए हर कोई पूरी दुनिया से, देश से, विभिन्न कोनों से खाना भिजवा रहा था, ताकि इन प्रदर्शनकारी छात्रों को भूख ना सताए, इनका पैसा ना लगे खाने पर। जिसके बाद खाने की लंबी लंबी कतारें लग गई। इतना ज़्यादा खाना था कि कई प्रदर्शनकारी तो ये कह रहे थे कि बस भाई और खाना ना भिजवाओ, और ये एक चीज़ यही कह रही थी कि आप खाना खाइए और प्रदर्शन करते रहिए, खाने से ताकत मिलेगी, प्रदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस एडवाइजरी के बाद अब कई लोग सरकार की आलोचना करते हुए यही कह रहे हैं कि सरकार प्रदर्शन को दबाने के लिए इस हद तक गिर गई है कि अब खाने की सप्लाई तक पर नियमित कंट्रोल लगाने की कोशिश की है ताकि कम खाना पहुंचे, क्योंकि लगातार डिलीवरी बॉयज वहां पर पहुंच रहे थे, उनकी भी भीड़ थी। तो अब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही आप जानकर ये भी हैरान होंगे कि जो कैब सर्विसेज थी उसे भी इसी वे में कहा गया है कि आप भी नियमित सेवा रखें। इसके अलावा क्विक कॉमर्स जैसे कि ब्लिंकिट और भी ऐप हो गए और लॉजिस्टिक्स ऐप, इन्हें भी यही कहा गया है कि आप इस प्रतिबंधित एरिया में अभी अपनी सेवाएं नियमित रखें। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे दिल्ली में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग कम आए इस प्रोटेस्ट में शामिल होने। तो लग रहा है कि इसी के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि दूर दूर के राज्यों से लोग यहां पर कम आए। दूसरा, अब दिल्ली में ही जो लोग हैं, जो दिल्ली के अंदर रहते हुए इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए भी पहुंचने पर रोक लग गई है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि मेट्रो स्टेशन पर भी बंद लगाया गया है। तो ऐसे में सरकार ये पूरी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है कि इस प्रदर्शन में ज्यादा लोग ना जुटे, बावजूद इसके कई लोग वहां पर पहुंच चुके हैं काफी भारी तादाद में। तो ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि ये जो ऑनलाइन कैब सर्विसेज है, जिनके जरिए लोग कैब बुक करके आते जाते हैं, उन पर भी एक तरीके से अब नियमित सेवा का ये जो ऑर्डर आया है, एडवाइजरी आई है, तो यही कह सकते हैं कि अब जो लोग समहाउ आ रहे थे या जा रहे थे, वो या तो जाके आ नहीं पाएंगे या फिर आ ही नहीं पाएंगे, ऐसा कहा जा सकता है। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने भी इस फूड सप्लाई के ऑर्डर पर कहा है कि सरकार ने तो फूड बंदी लगा दी, ऐसा लगता है। और सवाल ये भी है सरकार से कि खाने जैसी मूलभूत सुविधा पर नियमित सेवा का ये एडवाइस कैसे आ सकता है। छात्र भूखे रहेंगे तो दिक्कत तो होगी, और वो बेचारे यहाँ वहाँ जाएंगे खाने के लिए। पहले ही उस प्रतिबंधित एरिया में दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया है, तो ऐसे में तो छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत आ रही है, प्रदर्शनकारियों के लिए बड़ी मुसीबत आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इस पूरी जुगत में है कि जो जा रहा है वो आ ना पाए, जो आ रहा है वो आ ना पाए, और जो खा रहा है वो खा ना पाए, यानी एक तरीके से प्रदर्शन साम दाम दंड भेद करके कमजोर पड़ ही जाए। आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं।